हरे कृष्णा भक्तों, अब तक मैंने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का 10वां श्लोक के बारे में आपको बताया। अब मैं आपके सामने भगवद गीता अध्याय 1 का 11वां श्लोक बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात दोनों सेनाओं के इस तरीके के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात तक पहुंचना चाहता था, और वह यह है कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब है, आप होने वाले युद्ध में सबसे पहले उसकी रक्षा करते हैं जो आपके युद्ध के लिए सबसे अधिक होता है। जैसे कि दुर्योधन उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध का हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब था कि आप युद्ध को हार नहीं सकते हो। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो अर्थात शंख उद्घोषणा होती है। होने वाले युद्ध की कौरवों ने सबसे बड़े विद्ध पितामह ने सबसे बड़े और सबसे ऊंचे स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने के लिए सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवान् गदोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तमुलो भवत्। अर्थात युद्ध भयंकर होते हैं, और यह इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन बाजों का नाद संगीत में नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती हर किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। अतः श्वेतैर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्य
अर्थात अब बारी थी पांडु पुत्रों की। सेना के शंखनाद की सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारियां होती हैं तो दोनों तरफ से होती हैं। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचे तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदन्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख है। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्ण वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंडर नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हमें भी अपने युद्ध चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपने मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करता है, या कुछ उसके लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा दुर्योधन ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोषमणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। अपने आपने देखा है सब लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे थे। आश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। अर्थात अपने संघ की अलग ध्वनि, अपना एक अस्तित्व, युद्ध का हर एक योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज एवं महारथी शिखंडी एवं राजा विराट और सत्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताता है, हे राजन, सब ने अपने ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे दिव्य मौके को कोई कैसे छोड़ सकता है। हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सच्चा योद्धा तो वही होता है जो युद्ध के लिए तैयार रहे।
युद्ध को आप जीवन माने या चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए सब योद्धा अपने अपने होने का शंख बजा बजाकर अभ्यास करवा रहे हैं। घोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत नभाश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अर्थात युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, इस भयानक युद्ध का आगाज पृथ्वी और आकाश में गूंजते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात उसके पक्ष वालों के हृदय विलीन कर दिए हैं। जब आप हुंकार भरते हैं ना, तो बड़े से बड़ा शत्रु को भी डर लगता है। आपकी हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि किससे युद्ध करने जा रहे हैं। आपके पास हुनर और ऐसा कौशल होना चाहिए कि सामने वाले आपसे प्रभावित हो जाए। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन अपने मोर्चों को बांधकर डटे हुए थे। धृतराष्ट्र संबंधियों को देखता है, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण कहते हैं, हे अच्युता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। अच्युता अर्थात अटल, जो अपने स्थान से कभी हटता नहीं है, जिसका नाश नहीं हो सकता कभी। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युता भी था। और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वो जानते थे कि जब साक्षात भगवान उनके साथ हैं, तो मतलब धर्म उसके साथ है। धर्म जिसके साथ होता है वो कभी हार नहीं सकता है दोस्तों। भक्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।